खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने बड़ा एतराफ़ कर लिया है। वबाई मर्ज कैसे फैला, हकीकत सामने आ गई है। क्या अक़वाम मुत्तहिदा भी चीन पर चढ़ाई करने जा रहा है, या फिर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अमरीकी सदर ट्रंप के दबाव में आकर एतराफ़ किया है? इसकी तफसील आगे चलकर वीडियो में बयान की जाएगी। जबकि दूसरी जानिब भारत को फिर से बड़ी मुश्किल का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक अहम रिपोर्ट लीक कर दी है, जिसमें वादी के हवाले से मोदी हुकूमत के मकरूज चेहरे को बेनकाब किया गया है। इस रिपोर्ट ने दुनिया भर में मोदी की असलियत एक बार फिर से वाज़े कर दी है। भारतीय सरकार ने मुसलमानों के बाद दूसरी बड़ी अक़लियत को भी मूजी मर्ज फैलाने का जिम्मेदार करार दे दिया है, जिस बिना पर भारत में बदतरीन बगावत फूटने के खदशात हकीकत का रूप धारने के लिए तैयार है। मुस्तकबिल करीब में क्या कुछ हो सकता है, इस पर निगाह डालने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, ताकि हर आने वाली नई खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो आइए चलते हैं आज के इस अहम मौजू की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया को कातिल वबा की वजह से मुश्किलात का सामना है। हर मुल्क की जानिब से अपनी हदूद में रहते हुए वबा से निमटने की कोशिशें की जा रही हैं। तहम दुश्मन मुल्क भारत ने इस बार भी रिवायती हठधर्मी का मुजाहिरा करते हुए मोहलिक वबाई मर्ज फैलाने का इल्जाम मुसलमानों पर आयद किया। लेकिन गुज़श्ता रोज की एक अहम खबर के मुताबिक भारत में मुसलमानों के बाद सिख बिरादरी को भी वबा फैलाने का जिम्मेदार ठहरा दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक हिंदुत्व नजरिए पर अमल पैरा भारत अक़लियतों का जीना हराम कर रहा है। आम हालात में तो उन्हें कभी तरामीम और दीगर एक्ट की मंजूरी से निचले दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश की जाती है। तहम इस लॉकडाउन और हंगामी हालात का जिम्मेदार भी भारत में मौजूद अक़लियतों को ठहराया जा रहा है। पहले तो भारत में मुसलमानों को मोहलिक वबाई मर्ज के फैलाव का जिम्मेदार करार दिया गया और कहा गया कि तबलीगी जमातों में शरीक अफराद ने भारत में जानलेवा जरासीम फैलाया। तहम अब सिख बिरादरी पर इल्जाम तराशी करने का सिलसिला जारी है। बीजेपी की क़यादत ने यह कहना शुरू कर दिया है कि मुसलमानों और सिखों ने मिलकर भारत में कातिल जरासीम फैलाया और अब उन्हें इसकी सजा भुगतना होगी। दरहकीकत चंद रोज कबल 3000 सिख अपने मजहबी त्यौहार में शरीक हुए और कच्छ नरीद नामी इलाके से वापस अपनी रियासत पहुंचे, जहां 115 सिखों में कातिल मर्ज की तशखीस हुई, जिसके बाद मोदी शरपसंद हुकूमत ने सिखों के खिलाफ भी महाज खोल दिया है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, इस सूरत हाल में सिख और मुस्लिम फिर से एक होकर मोदी सरकार के खिलाफ मैदान में आ चुके हैं और इतलात के मुताबिक बड़ी बगावतें सर उठाने लगी हैं। मोदी हुकूमत और बीजेपी क़यादत ने आरएसएस के एजेंडे को अमली जामा पहनाने की भरपूर जदोजहद जारी रखी हुई है, जिसने भारत में मुकीम अक़लियती जमातों के वजूद को खतरे में डाल दिया है। सबसे पहले भारतीय हुक्मरानों ने मकबूजा वादी पर जबरन कब्जा करके वहां की अक्सरियती मुस्लिम आबादी को अक़लियत में बदलने के जतन शुरू कर दिए और पिछले चंद सालों से सिख भी इस फहरिस्त में शामिल कर लिए गए हैं, जो मोदी के लिए बड़े खतरे से कम नहीं। यहाँ आपको एक और अहम खबर ये भी देते चले कि गुज़श्ता रोज अक़वाम मुत्तहिदा ने एक अहम रिपोर्ट लीक कर दी है। यूएन इंसानी हकूक ने आज़ादी राय के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का ख़ुसूसी जिक्र शामिल किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मकबूजा वादी में इब्लागी पाबंदियों के बायस बुनियादी हकूक पामाल हो रहे हैं। वादी की आवाम को भारत पाबंदियां लगाकर सजा दे रहा है। भारत ने कश्मीरी आवाम के लिए इंटरनेट तक रसाई भी इंतहाई महदूद कर दी है और मकबूजा वादी में पाबंदियों के बायस कातिल वबा के दौरान तिब्बी अमले के लिए अहम मालूमात हासिल करना भी मुश्किल हो चुका है। प्यारे दोस्तों, गुज़श्ता रोज यानी आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से एक वीडियो पैगाम दिया गया, जिसमें कहा गया है कि मकबूजा वादी में इंटरनेट की बंदी से मालूमात का हसूल मुश्किल हो गया है। वबा के दौरान मालूमात के लिए इंटरनेट का हसूल इंतहाई ज़रूरी था और तिब्बी अमले को सेहत से मुतल्लिक बैनुल अक़वामी मालूमात हासिल करना थी। मोदी हुकूमत का ये रवैया बताता है कि वो शरपसंदी की मदद से वादी की आवाम को तंग कर रहा है, जबकि इस रिपोर्ट में मोदी और उसकी हुकूमत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने का मुतालबा भी किया गया है, जिसके बाद मोदी पर मजीद दबाव पड़ने का इम्कान है। पाकिस्तान को इस वक्त बेहतरीन सिफारतकारी की मदद से मोदी के मजमूम अज़ाइम को हर आलमी प्लेटफार्म पर डिस्कस किया जाना चाहिए, ताकि मोदी वादी के हवाले से मुज़ाकरात की मेज पर आ सके। एक हकीकत यह भी है कि मोदी सरकार ने तमाम मामलात पर हिंदू इंतहा पसंदों को हावी और मुसलमानों के खिलाफ नफरत आमेज सलूक को फरोग देने में अपना भरपूर किरदार अदा किया है।
नफरत अंगेज पॉलिसी वबा की आड़ में जारी सारी है। भारतीय अवाम को न सिर्फ वबाई मर्ज बल्कि भूख और खतरात के बहरान ने भी अपनी लपेट में ले रखा है। मुसलमानों और दीगर मजहबी अकलियतों की नस्ल कुशी के अजायम को अमली जामा पहनाना एक खतरनाक अमर है। इस सिलसिले में भारतीय हुकूमत को न रोकना खित्ते के अमन के लिए खतरात को मजीद दावत देने के मुतरादिफ है। आलमी अमन तंजीमें काबिल एतराज हद तक भारत की खिलाफ वर्जियों को बर्दाश्त कर रही हैं। भारत का किरदार ऑक्टोपस की तरह कश्मीर और अंदरूने भारत मुसलमानों के हकूक पामाल करने और खित्ते में कब्जा जमाने के मुतरादिफ है। जरूरत इस अमर की है कि भारत के खिलाफ भी इक़दामात के लिए लॉबिंग की जाए। खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के तनाजुर में भारत के खिलाफ अमली इक़दामात किए जाए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दूसरी जानिब आपको एक अहम खबर यह भी देते चले कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने एतराफ़ किया है कि वबाई मर्ज से निमटने के लिए आलमी सतह पर क़यादत का फुक़दान नजर आया। हर मुल्क की अलग पॉलिसी कोरोना के फैलाव की वजह बनी है। वबा से निमटने के लिए जो इक़दामात मिलकर करने चाहिए थे वो नहीं किए जा सके। बड़े ममालिक ने मोहलिक जरासीम को खत्म करने के लिए एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की। उन्हें चाहिए कि मिलकर काम करें ताकि वबा खत्म हो। अंतोनियो गुतेरेस ये भी कहते हैं कि आलमी सतह पर वबाई मर्ज की रोकथाम के लिए जो कुछ हो सकता था नहीं किया गया, इसलिए दुनिया को नाकामी का सामना करना पड़ा। अब भी वक्त है कि तमाम ममालिक मिलकर बैठें और एक तरीकाकार वज़ा करें जिसमें लॉकडाउन का खात्मा, कारोबार खोलने और इनकी बहाली के इक़दामात शामिल हों। सेक्रेटरी जनरल का कहना था कि कोरोना की रोकथाम के हवाले से आलमी रद्द अमल देखकर अफसोस हुआ। हमने माजी की गलतियों से सीखने की बजाय गफलत का मुजाहरा किया। इस वक्त तरक्की पजीर मुल्कों में आलमी इदारे का मुतबादिल नहीं मिल सकता। जब तक जनूबी दुनिया में वबाई मर्ज खत्म नहीं होगा, शुमाली दुनिया भी खात्मे में कामयाब नहीं हो सकती। अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराह की जानिब से जारी करदा इस बयान के एक हिस्से में वो तनकीद करते हुए चीन की जानिब इशारा कर रहे हैं कि अगर चीन वबा को रोकने के लिए मुअस्सर इक़दामात करता तो शायद ये मर्ज इतना ना फैलता। जबकि अपने बयान में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अमेरिका समेत दुनिया के तमाम ममालिक को इल्जाम तराशी से बाज रहने की हिदायत कर रहे हैं। ताहम अमेरिकी सदर हठधर्मी से अपनी राय पर डटे हुए हैं। उन्होंने धमकी दी है कि अगर तहकीकात में चीन जिम्मेदार साबित हुआ तो उसे वबा को फैलाने की कीमत चुकाना पड़ेगी। ये खासी संगीन वार्निंग है जिसके आलमी सियासत पर भी असरात मुरत्तब होंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सदर ट्रंप वुहान के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पर इल्जाम तराशी तो कर रहे हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि अमरीकी हुकूमत अपने इदारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी NIH के तवस्सुत से वायरसेस पर काम करने वाली उस लेबॉरेटरी को माली इमदाद फराहम करती आई है। गुज़श्ता साल ही एक तजर्बागाह को 73,000 अमरीकी डॉलर की इमदाद दी गई थी। ये इदारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ से सिर्फ 1 मील दूर है, जहां पहली बार मौजूदा वबाई मर्ज की अव्वल किस्म यानी सार्स नामी वायरस की मौजूदगी का इंकिशाफ हुआ था। ये अमरीकी इमदाद 37 लाख डॉलर के उस बड़े प्रोग्राम का हिस्सा थी जो अमरीकी हुकूमत जरासीम पर तहकीकात की गरज से दुनिया के 8 मुल्कों को फराहम करती है। चीन उनमें से एक है। दीगर मुल्कों में इंडोनेशिया, मलाइशिया, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार और थाईलैंड शामिल है। इस प्रोजेक्ट के जो अगराज व मकासद बयान किए गए हैं उनमें ये बात शामिल है कि तहकीकात की जाए कि जानवर में कौन कौन से वायरस पाए जाते हैं और इनकी तफसीलात क्या है, खास तौर से चमगादड़ों में। नाज़रीन ग्रामी, माहिरीन कहते हैं कि अगर सदर ट्रंप चीन से ताउन जारी रखते तो मौजूदा वबा में भी दोनों ममालिक मिलकर तेजी से इसको कंट्रोल करने की मुश्तरका कोशिशें कर सकते थे और कामयाब भी हो सकते थे। लेकिन ट्रंप चीन से महज आराई पर अपनी सियासत चमका रहे हैं। नवंबर में अमेरिका के सदारती इलेक्शन होने वाले हैं जो ट्रंप के आसाब पर सवार हैं। उन्हें खतरा है कि मुखालिफ उम्मीदवार जो बाइडन अमेरिका में वबा के तेजी से फैलने की जिम्मेदारी उन पर डालने में कामयाब हो जाएंगे, इसलिए उन्हें कोई कुर्बानी का बकरा चाहिए। उनका कहना है कि चीन नहीं चाहता कि वो दूसरी बार सदर बने, इसलिए उसने जानबूझकर वबा से मुताल्लिक हकायक छुपाए और उसे अमेरिका में फैलने का मौका दिया। ट्रंप का एक मसला यह है कि वो सफेद फार्म नस्ल परस्त है। सफेद फार्म नस्ल की बर्तरी पर यकीन रखते हैं। उनके वोटरों में भी सफेद फार्म नस्ल परस्त और कम तालीम याफ्ता अमरीकियों की अक्सरियत है। चीन के खिलाफ नफरत फैलाकर ट्रंप उन्हीं वोटरों को पुकार रहे हैं, वरना अब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया कि कातिल वबाई मर्ज वुहान की लेबॉरेटरी में तैयार किया गया था। दोस्तों, हमेशा की तरह उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का बायस जरूर बनी होगी।
اگر ویڈیو واقعی اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جلد ہی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔